Hi, good morning everyone. My name is Subodh sir and welcome to my YouTube channel Merit Point Classes. चलिए आज के इस वीडियो में हम म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट रिजल्ट इन अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस एंड कंस्टिट्यूटली रिजल्ट इन चेंज इन जेनोटाइप एंड फेनोटाइप एंड इन ऑर्गेनाइज। ध्यान दीजिए, म्यूटेशन जो है, सबसे पहली बात इसमें है कि इट रिजल्ट इन अल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस। सबसे पहले तो ये क्या होता है कि अगर परिवर्तन होता है तो सबसे पहले डीएनए की सीक्वेंस को ही चेंज कर देता है। डीएनए के सीक्वेंस में परिवर्तन ला देता है, चेंज ला देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने एक डीएनए का फिगर बनाया है। आप जैसे जानते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस, यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे गुआनिन है। इस नाइट्रोजनी बेस में यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है यह टीसीजी सीक्वेंस बन रहा है। एक टीसीजी कोड तैयार हो रहा है जो कि एक दूसरे टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड बनाता होगा, जो दूसरे एक प्रोटीन्स को बनाने में जरूरत आता होगा। अर्थात हमारे बॉडी को जो चाहिए प्रोटीन्स, जो एमिनो एसिड, उसको यह बनाता है, प्रिपेयर करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए म्यूटेशन क्या हुआ कि यहाँ पे जो एडेनिन थाइमिन है तो एडेनिन थाइमिन यहाँ पे है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लास्ट में भी साइटोसिन गुआनिन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि गुआनिन और साइटोसिन है और यहाँ पे थाइमिन और एडेनिन है। होता क्या है कि नीचे जो ये साइटोसिन है, इस साइटोसिन को हटा करके साइटोसिन के बदले अगर म्यूटेशन हो गया, अगर एडेनिन आ गया, तो देखिए ये तो स्पष्ट सी बात है, एडेनिन जो है गुआनिन से तो आपको जुड़ेगी नहीं, बंधन बनाएगी नहीं। तो इस स्थिति में जब यहाँ म्यूटेशन हुआ तो यहाँ भी म्यूटेशन होगा, अर्थात यहाँ पे भी गुआनिन हट के थाइमिन आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डीएनए की सीक्वेंस में ही चेंज आ गया। जैसे इसने यहाँ पे बताया कि इट रिजल्ट इन अल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस, अर्थात डीएनए की सीक्वेंस में अल्टरनेशन हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे टीसीजी कोड तैयार होता था, यहाँ पे टीएजी हो रहा है। तो अब देखिए ये तीनों जो टीसीजी है, ये जो है आपको जिस एमिनो एसिड को बनाता होगा उस एमिनो एसिड को टीएजी नहीं बना पाएगा। अर्थात यह नहीं, जिस प्रोटीन्स का निर्माण करता है उस प्रोटीन्स का निर्माण इसमें नहीं कर पाएगा। तो जो अब नया कोड हमें प्राप्त हुआ है म्यूटेशन के कारण, हो सकता है अब इसमें यह जानना जरूरी है कि वो हमारे शरीर के लिए, अर्थात किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के लिए वो बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो उसमें बेनिफिशियल भी होता है, हार्मफुल भी होता है, उसको हम आगे बताएंगे। चलिए अगला पॉइंट जो इसमें देखिए, सीक्वेंस की मेन यहाँ पे था कि डीएनए के सीक्वेंस को अल्टरनेशन कर देता है। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे अल्टरनेशन कर देता है। अब देखिए, कभी कभी ये पूछा जाए कि हमें यहाँ मेन चीज यहीं पे है टीसीजी, कभी कभी यही देखा जाए कि 3 ही ठो क्यों लिया गया है, 4 क्यों नहीं लिया गया है, या 5 क्यों नहीं लिया गया है, 2 क्यों नहीं लिया गया है। तो देखिए, जहां तक एमिनो एसिड की बात आती है तो 20 तरह की एमिनो एसिड पाई जाती है, विभिन्न एमिनो एसिड। लेकिन यहाँ पे उसी के देखिए, अगर 4 लिया जाता तो ये 64 हो जाता, ये 64 में आ जाता। तो उसको एक ऐसा हिसाब से लिया गया कि या तो 20 आए, नहीं तो 20 के आसपास। तो जब 3 लिया गया तो आपको 27 हुआ। तो यही जो है उसके नजदीक था, तो लिया गया कि हो सकता है यही हो। तो उसके आधार पे 3 ठो लिया जाता है और कल्पना करके चला जाता है। तो यहाँ पे इसने सीक्वेंस को कैसे अल्टरनेशन कर दिया, इसको तो हमने बता दिया। अगला पढ़ते हैं, एंड कंस्टिट्यूटली रिजल्ट इन चेंज इन जेनोटाइप एंड फेनोटाइप एंड इन ऑर्गेनिज्म, अर्थात ये ऑर्गेनिज्म के जेनोटाइप में भी परिवर्तन लाता है, फेनोटाइप में भी परिवर्तन लाता है। देखिए जेनोटाइप क्या होता है, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस को यह जो है यहाँ पे टीसीजी को कोड को चेंज करके टीएजी कर दिया, ये जेनोटाइप परिवर्तन हो गया, ये जेनोटाइप चेंजेस ला दिया। लेकिन फेनोटाइप्स क्या होता है कि इस जो एडेनिन, यहाँ पे देखिए साइटोसिन को हट के एडेनिन आ गया है, साइटोसिन के बदले एडेनिन आ गया है, तो एडेनिन के चलते यहाँ पे थाइमिन आएगा ही आएगा। जो यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है इसके कारण ये भी हो सकता है कि जो म्यूटेशन हुआ है
यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चेंजेज होगा, जो फिजिकली हमारे शरीर में चेंजेज होगा तो हमें महसूस नहीं होगा, हमें तो महसूस होगा ही कि फिजिकली चेंजेज क्या हुआ है। तो उस फिजिकली चेंजेज को जो कर रहा है वही फेनोटाइप चेंज हो जाता है, वही फेनोटाइप चेंज होता है। अगला पॉइंट जो है इसमें है, इट इज डिसकंटिन्यूअस, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। फर्स्ट इसमें है, इसमें इट इज डिसकंटिन्यूअस, अर्थात यह डिसकंटिन्यूअस होता है। जैसे देखिए म्यूटेशन में मान लीजिए कि एक कोई श्याम नाम का व्यक्ति है, उसका पुत्र हुआ तो उसमें म्यूटेशन हो गया। श्याम पूरा सीधा साधा ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका जो पुत्र हुआ उसमें म्यूटेशन हो गया, उसका एक पैर थोड़ा छोटा हो गया या एक हाथ थोड़ा छोटा हो गया। तो ये नहीं है कि वो जब उसमें छोटा हो गया तो उसके पुत्र के, श्याम के पुत्र में अगर म्यूटेशन हो गया, उसका पैर थोड़ा छोटा हो गया, तो ये नहीं है कि उसके पुत्र में भी फिर छोटा होगा, फिर उसके पुत्र में भी छोटा पैर होगा, फिर उसके पुत्र में भी छोटा होगा पैर। ऐसा कुछ कंटिन्यूअसली ये नहीं चलता है, ये डिसकंटिन्यूअस है। माने ये है कि राम के बेटा के जो है म्यूटेशन हो गया, मतलब उसका पैर छोटा हो गया, तो जरूरी नहीं कि उसके बेटे का भी म्यूटेशन होगा, उसके बेटे में भी म्यूटेशन होगा, उसके बेटे का भी पैर छोटा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है और कहीं भी हो सकता है। ये डिसकंटिन्यूअस रहता है, अर्थात कंटिन्यूअसली नहीं चलता है। जैसे अब आइए स्मॉल, ये छोटा होता है, इससे कुछ खास जो है आपको चेंजेस नहीं आते हैं, कुछ कुछ छोटे चेंजेस आते हैं, छोटा होता है। एंड डायरेक्शनलेस, और इसमें जो है डायरेक्शन भी नहीं होता है, डायरेक्शनलेस होता है। जैसे एक होता है ना कि कोई जैसे म्यूटेशन हुआ तो आज यहाँ पे हो गया था, कल बगल वाला को हो जाएगा, परसों इसके बगल वाला को, फिर ऐसा ही उसके बगल वाला को, एक कंटिन्यूअसली चल रहा है। एक इसका डायरेक्शन है कि इधर से चल दिया है तो इधर चलते जाएगा, या एक डायरेक्शन है कि इंडिया में आपको जो है पंजाब के तरफ से चल दिया है होते हुए आपको पूरा आपको स्टेट्स पकड़ लेगा। ऐसा कुछ इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, ये डायरेक्शन लेस होता है। आज मान लीजिए बिहार में किसी को हो गया, कल पंजाब में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसका डायरेक्शन नहीं होता, अर्थात डायरेक्शन लेस होता है। तो देखिए डिसकंटिन्यूअस होता है, स्मॉल होता है, डायरेक्शन लेस होता है। दिस वर्ड गिवन बाय ह्यूगो डे राइज, देखिए इस वर्ड को ह्यूगो डे राइज ने हमें दिया और इसलिए इनका नाम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। इसको आप लोग जैसे हेडलाइट करके याद कर लीजिएगा। इस वर्ड को दिया किसने? ह्यूगो डे राइज, ह्यूगो डे राइज के द्वारा ये वर्ड दिया गया। फिर उन्होंने बताया मोस्टली हार्मफुल समटाइम्स लीथल। अब देखिए इसमें जो मोस्टली हार्मफुल होता है, ज्यादातर क्या होता है म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, लेकिन समटाइम्स लीथल। अब लीथल और हार्मफुल में क्या अंतर है? देखिए लीथल तो आप हार्मफुल तो आप लोग समझते हैं हानिकारक, अर्थात जब म्यूटेशन होता है तो हमारे लिए हानिकारक भी होता है, हानिकारक होता है। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि म्यूटेशन जान ही ले लेता है, अर्थात कुछ समय म्यूटेशन जो है ऑर्गेनिज्म को समाप्त कर देता है, उसको डेथ कर देता है, खतरनाक भी होता है। लेकिन वो कुछ टाइम्स होता है, ज्यादातर जो है हार्मफुल होता है, क्षतिग्रस्त करता है, थोड़ा सा हानिकारक होता है। अगला पॉइंट है कैन बी यूजफुल म्यूटेशन ब्रीडिंग। देखिए आपको म्यूटेशन जो है यूजफुल भी होता है, वो ब्रीडिंग में होता है। जैसे किसी भी चीज का ब्रीडिंग करा के नए ब्रीडिंग को प्राप्त किया जाता है, उस जगहों पे आपको जो है म्यूटेशन थोड़ा सा आपको मतलब यूं समझ जाइए कि यूजफुल महसूस होता है, यूजफुल होता भी है वहां पे। मोस्टली म्यूटेशन आर रिसेसिव सो नेवर एलिमेंट पॉपुलेशन फ्रॉम पॉपुलेशन। अर्थात देखिए मोस्टली म्यूटेशन आर रिसेसिव होता है, अर्थात ज्यादातर म्यूटेशन जो क्या होते हैं, एक यहाँ पे देखिए मैंने म्यूटेशन को बताया डिसकंटिन्यूअस होते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे स्मॉल होते हैं, तीसरा डायरेक्शन होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, और इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए रिसेसिव भी होते हैं। सो नेवर एलिमेंट पॉपुलेशन, अर्थात इसीलिए यह पॉपुलेशन से कभी भी एलिमेंट नहीं होते हैं, एलिमेंट नहीं होता है मतलब पॉपुलेशन से खत्म नहीं होते हैं, लोगों से खत्म नहीं होते हैं। कभी पूछा भी जाता है कि जो म्यूटेशन है वो पॉपुलेशन से कभी भी एलिमेंट नहीं होता है, इसका क्या कारण है? तो कारण बस यही कि मोस्टली म्यूटेशन जो होता है रिसेसिव होता है। तो चलिए आप लोग को यहाँ पे म्यूटेशन समझ में आ गया। अब अगला जो पॉइंट्स है जो भी होगा आपको आगे अगला वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।